जय हिंद साथी, मैं ऋषभ दुबे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऋषभ दुबे ऋषु पर। एसजीपी किताब की सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट करी है, जिसमें फ्यूज जो चैप्टर है वो हमने शुरू किया है। फ्यूज में हमने एक लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि फ्यूज क्या होता है, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्यूज को किस वायर के साथ लगाएंगे एसी के केस में, डीसी के केस में, और फ्यूज कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये फ्यूज चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा। तो अगर हम बात करें फ्यूज के बारे में कुछ और बातें, फ्यूज अगर बना किसका किसका होता है, जो फ्यूज वायर है वो बना किसका है, तो सुनेंगे जरा। अगर 10 एम्पियर की रेटिंग तक का कोई फ्यूज होगा, 10 एम्पियर तक के लिए अगर हम फ्यूज बनाएंगे, 10 एम्पियर तक के लिए यदि हम फ्यूज बनाएंगे तो उसमें वायर है, क्योंकि हमने फ्यूज कहा था कि फ्यूज एक शॉर्ट पीस ऑफ वायर है, एक छोटे तार का टुकड़ा है। इसका मतलब कि फ्यूज में कहीं ना कहीं एक वायर का जिक्र है। तो 10 एम्पियर तक के लिए जो फ्यूज वायर बनेगा वो किसका बनेगा, तो 10 एम्पियर तक के लिए जो फ्यूज वायर बनाया जाएगा वो लेड और टीन के मिश्रण से बनाया जाएगा। लेड और टीन के मिश्रण से बनाया जाएगा। लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं और टीन को हम एसएन से डिनोट करते हैं। यानी 10 एम्पियर तक के लिए कोई फ्यूज वायर बनाया जाएगा तो वो लेड और टीन के मिश्रण से बनाया जाएगा, जिसमें जो लेड का परसेंटेज होगा वो 37% होगा और जो टीन होगा वो 63% होगा। यानी 63% लेड, 37% लेड और 63% जब हम टीन को मिलाएंगे आपस में, तब जो एलॉय तैयार होगा उस पदार्थ से हम बनाएंगे फ्यूज वायर। ये 10 एम्पियर तक के लिए बात हमने किया है। अगर 10 एम्पियर से अधिक, 10 एम्पियर से अधिक के लिए अगर बात करें, अधिक के लिए, तब फ्यूज वायर किसका बनेगा। अगर 10 एम्पियर तक की रेटिंग के लिए कोई फ्यूज वायर बनाना है तो वो बनाया जाएगा लेड और टीन के मिश्रण से, जिसमें लेड होगा 37% और टीन होगा 63%। लेकिन अगर 10 एम्पियर से अधिक की रेटिंग के लिए फ्यूज वायर की बात की जाए, वो किसका बनाया जाएगा, तो वो बना सकते हैं हम कॉपर का या सिल्वर का। बिल्कुल, हम किसका बनाएंगे, कॉपर का या फिर सिल्वर का। ये दो बातें थी कि 10 एम्पियर तक के लिए अगर फ्यूज वायर बनाएंगे तो वो किसका बनेगा, लेड और टीन का बनेगा, जिसमें लेड 37%, टीन 63%। और अगर 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाला कोई फ्यूज है तो जो उसमें फ्यूज वायर बनेगा वो हम बना सकते हैं कॉपर का या फिर सिल्वर का। जैसे जो एचआरसी फ्यूज होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, उसमें जो फ्यूज वायर हम बनाते हैं वो चांदी का बनाते हैं, यानी सिल्वर का बनाते हैं। क्लियर बात, सुनेंगे आगे कुछ बातें। बात यह है कि जो फ्यूज वायर होता है उसमें दो बातें पूछी जाती हैं कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और जो उसकी रजिस्टिविटी है, जो फ्यूज वायर की प्रतिरोधकता है जिसको हम रो से दिखाते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। तो जरा सुनेंगे। एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि फ्यूज वायर का अगर मेल्टिंग पॉइंट हमने बहुत अधिक रखा है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलेगा। हो सकता है कि करेंट उतनी हो ही ना जिससे वो पिघल पाए, उससे पहले ही डिवाइस जल जाए। तो हमेशा हम जब फ्यूज वायर बनाते हैं तो हमेशा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी फ्यूज का, चाहे वो 10 एम्पियर का हो या 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाला फ्यूज हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए। तो एक बात कंफर्म रूप से सुनिए कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो लो होना चाहिए। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये कंफर्म बात है।
चाहे वो कोई भी फ्यूज हो, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए। अब बात करते हैं जरा रजिस्टिविटी की। तो अगर 10 एम्पियर तक वाले फ्यूज को देखें तो वो किसका बना है? लेड या टीन का, यानी वो एलॉय से बना है। ये किससे बना है? मिश्र धातुओं से बना है, एलॉय से बना है। जबकि कॉपर और सिल्वर कंडक्टर हैं, चालक हैं। और एक बात आपको कंफर्म होगा कि यदि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वो मिश्र धातुओं से कम होती है। इसका मतलब ये है भाई मेरे, अगर 10 एम्पियर तक वाला कोई फ्यूज वायर है जो लेड और टीन का बना है, तो जो कि यह एलॉय से बना है, अतः जो इसकी रजिस्टिविटी होगी वो हाई होगी, हाई रजिस्टिविटी। हाई रजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता। यानी अगर कोई पूछे फ्यूज वायर में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, तो अगर 10 एम्पियर तक की रेटिंग का कोई फ्यूज है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, उसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। लेकिन अगर 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग का फ्यूज है और आपने कहा कि यह कॉपर या सिल्वर का बना है, और यदि कॉपर और सिल्वर चालक है और चालक की जो रजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, तो इस केस में हो जाएगा लो रजिस्टिविटी, लो रजिस्टिविटी यानी निम्न प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोधकता। और मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने शुरू में ही कहा कि चाहे वो 10 एम्पियर तक हो या 10 एम्पियर से अधिक हो, मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा लो होगा। दिक्कत कहाँ आएगी? रजिस्टिविटी तय करने में। तो यदि 10 एम्पियर तक की रेटिंग वाला कोई फ्यूज है जो कि बनता है लेड और टीन का, तो उस केस में उस फ्यूज वायर की जो रजिस्टिविटी होगी वो हाई रजिस्टिव होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा। और यदि फ्यूज वायर 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग का है तो वो कॉपर का बनेगा, जिसकी चालकता हो उच्च होगी, रजिस्टिविटी कम होगी, यानी लो रजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरा चलते हैं आगे की ओर। अगर हम बात करें इसी में कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज, वो फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज। यहां मैं लिख रहा हूं फ्यूज के प्रकार, फ्यूज के प्रकार, टाइप ऑफ फ्यूज, टाइप ऑफ फ्यूज, फ्यूज के प्रकार। तो सुनेंगे, फ्यूज को हमने दो आधार पर वर्गीकरण किया है मुख्य रूप से। फ्यूज तो हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं, हमने दो तरीके से बांटा है। एक को हम कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज, रीवायरेबल फ्यूज, और एक को कहते हैं नॉन रिवायरेबल, नॉन रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज किसे कहेंगे? देखें, आप अपने घर में जो स्विच बोर्ड होगा उसमें जब आप फ्यूज देखेंगे ध्यान से, तो एक हिस्सा तो बोर्ड में ही फिक्स होता है, फ्यूज का एक हिस्सा तो बोर्ड में ही फिक्स होता है, एक को हम निकाल पाते हैं और लगा पाते हैं, वो ऐसे होता है, वो इस प्रकार का होता है। और इसी में हम फ्यूज वायर कसा होता है इसी के बीच में, इसी को आप इस स्लॉट में बैठा पाते हैं और निकाल पाते हैं। जो इसकी बॉडी होती है वो प्लास्टिक की या पोर्सलिन की बनी होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो फ्यूज वायर है, अगर ये कभी पिघल कर नष्ट भी हो जाता है तो हम इसको एक नए तार को लगाएंगे और पुनः इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसा फ्यूज जो एक बार यदि ऑपरेट हो भी जाए, यानी वो एक बार अगर पिघलकर उसका वायर नष्ट हो भी जाए फिर भी वह खराब नहीं होगा, उसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हो, उनको हम कहते हैं रीवायरेबल। जबकि एक ऐसा फ्यूज जिसको हम केवल एक बार प्रयोग कर पाए, अगर वो एक बार में खराब हो गया तो उसको हमको फेंकना पड़ेगा, एक नई यूनिट से उसको बदलना पड़ेगा, ऐसे फ्यूज को हम कहते हैं
नॉन रिवायरेबल फ्यूज। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर इसका मतलब, यहां लिख रहा हूं एक ऐसा फ्यूज, एक ऐसा फ्यूज जिसे बार बार प्रयोग किया जा सके, जिसे बार बार प्रयोग किया जा सके, रीवायरेबल फ्यूज कहलाता है। रीवायरेबल फ्यूज कहलाता है। नॉन रिवायरेबल में क्या होगा? हमने कहा जैसे एक ऐसा फ्यूज जो अगर ठीक ठाक है तो चल रहा है, एक बार भी अगर वो ऑपरेट हो गया, एक बार भी अगर उसका वायर पिघल गया तो हम उसको पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, उसको हटाइए, कोई नया चीज, कोई नया फ्यूज लगाइए, तभी काम हो पाएगा। यानी एक बार ऑपरेशन के बाद हम उसको दूसरी बार प्रयोग न कर पाए, ऐसे फ्यूज को हम कहेंगे नॉन रिवायरेबल। तो मैं लिख रहा हूं एक ऐसा फ्यूज, एक ऐसा फ्यूज जिसे एक बार ऑपरेट हो जाने के बाद, एक बार ऑपरेट हो जाने के बाद पुनः प्रयोग न किया जा सके, पुनः प्रयोग न किया जा सके, नॉन रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है। नॉन रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है। यानी फ्यूज के हमने कितने प्रकार बनाए? 2। रीवायरेबल, री माने होता है पुनः, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि घर में आप बोर्ड को ध्यान से देखें तो बोर्ड फ्यूज के 2 हिस्से दिखेंगे। एक हिस्सा तो बोर्ड में फिक्स होता है, इस हिस्से को भैया हम कैट कहते हैं, और जिस हिस्से को हम लगा पाते हैं और निकाल पाते हैं इसको हम कीट कहते हैं। अरे उल्टा बोल दिया मैंने, ये जो हिस्सा फिक्स होता है इसको हम कीट कहते हैं, किट KIT, और जो हिस्सा हम निकाल पाते हैं और लगा पाते हैं उसको हम कैट कहते हैं। तो इसी कैट के साथ ही एक वायर जुड़ा है, बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा, जिसको हम फ्यूज वायर कहते हैं। तो अगर ये फ्यूज वायर पिघल गया है तो हम फेंकते थोड़ी हैं, हम एक नया वायर लाते हैं, इस नट बोल्ट के सहारे इसको कसते हैं और पुनः इसमें बैठा देते हैं। तो इसका मतलब कि एक ऐसा फ्यूज जिसके पिघल जाने के बाद भी नया तार लगा करके बार बार प्रयोग कर सके, ऐसे फ्यूज को हम कहेंगे रीवायरेबल। जबकि एक ऐसा फ्यूज जो एक बार अगर ऑपरेट हो गया, एक बार उसमें जो भी फ्यूज वायर लगा है अगर वो पिघल गया तो पुनः उसको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसको अब एक नए फ्यूज के साथ बदलना पड़ेगा। ऐसे फ्यूज को हम कहेंगे नॉन रिवायरेबल। इसलिए मैंने लिखा है कि एक ऐसा फ्यूज जिसे एक बार ऑपरेट हो जाने के बाद पुनः प्रयोग न किया जा सके, नॉन रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है। बात यह है कि रिवायरेबल फ्यूज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको कहा कि घर में जो फ्यूज लगा है, बोर्ड में जो फ्यूज लगा है वो किट कैट फ्यूज है, और वो एक प्रकार का रीवायरेबल होगा क्योंकि उसको हम बार बार तार को बदल पाएंगे और लगा पाएंगे। तो इसका मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा किट कैट फ्यूज, किट कैट फ्यूज। जो हिस्सा बोर्ड पर होता है, फिक्स होता है, उसको हम किट कहते हैं, जिसको हम लगा पाते हैं और निकाल पाते हैं उसको हम कैट कहते हैं, KAT। तो रिवायरेबल फ्यूज कहे या आपसे किट कैट फ्यूज के बारे में कहे, बात एक ही है। नॉन रिवायरेबल फ्यूज की अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कारतूस प्रकार का फ्यूज, यानी कार्ट्रिज फ्यूज, CARTRIDGE, कार्ट्रिज फ्यूज, जिसको हम कारतूस फ्यूज कहते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। कारतूस फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज। और एक फ्यूज होता है जिसको हम कहते हैं HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। एक बार सुन लीजिए हमने क्या पढ़ा आज। हमने ये पढ़ा कि ये जो फ्यूज वायर हम लगा रहे हैं, ये फ्यूज वायर अगर 10 एम्पियर की रेटिंग तक का कोई फ्यूज होगा तब जो उसमें फ्यूज वायर लगेगा वो किसका बनेगा? हमने कहा लेड और टीन का। और वो लेड और टीन में लेड होगा 37%, टीन होगा 63%, यानी वो एलॉय से मिलकर बनेगा।
दूसरी बात कहा कि अगर कोई फ्यूज 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाला है तब जो फ्यूज वायर बनेगा वो किसका बनेगा, तो वो बन सकता है कॉपर का या सिल्वर का। फिर क्वेश्चन ये आता है ऑब्जेक्टिव कि जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए और उसकी रजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। मैंने कहा चाहे वो 10 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज हो या उससे अधिक रेटिंग वाला फ्यूज हो, कोई भी फ्यूज हो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए। लेकिन बात आई रजिस्टिविटी की, तो हमने कहा चूंकि जो लेड और टीन का जो मिश्रण है यानी जो एलॉय है, एलॉय की जो प्रतिरोधकता है वो चालक से ज़्यादा होती है। यानी अगर 10 एम्पियर तक की रेटिंग का फ्यूज होगा तब उसमें हम कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, उसकी रजिस्टिविटी हाई होगी फ्यूज वायर की। और अगर 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाला कोई फ्यूज वायर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, उसकी रजिस्टिविटी भी लो होगी। फिर हमने बात किया फ्यूज के प्रकार की। हमने कहा फ्यूज दो प्रकार के हैं, रीवायरेबल, नॉन रीवायरेबल, पुनर्योजी, अपुनर्योजी। इसका मतलब एक ऐसा फ्यूज जिसमें अगर फ्यूज वायर पिघल भी जाएगा तो इसको हम बार बार नया नहीं लगाएंगे, बार बार हमको नया नहीं लगाना पड़ेगा, इसी को हम बार बार प्रयोग कर पाएंगे। यानी एक ऐसा फ्यूज जिसे बार बार प्रयोग किया जा सके उसे हम रीवायरेबल कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा किटकैट फ्यूज। जबकि एक ऐसा फ्यूज जो एक बार अगर फ्यूज वायर पिघल जाएगा तो उसको हम नया तार लगाकर प्रयोग नहीं कर सकते, अब उसको नया फ्यूज ही लगाना पड़ेगा। ऐसे फ्यूज को हमने कह दिया नॉन रिवायरेबल। इसके एग्जाम्पल हमने कहा एक हो जाएगा कार्ट्रिज फ्यूज यानी कारतूस प्रकार का फ्यूज, और दूसरा हो जाएगा HRC फ्यूज। अगले लेक्चर में हम इन्हीं फ्यूज को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।